हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट को किस तरीके से दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 37 जो कि टी.एस. गरेवाल की बुक में पेज नंबर 1.67 पर दिया गया है, ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, दिल्ली यूथ क्लब हैज ए फर्नीचर एट ए वैल्यू ऑफ 2,20,000 इन द बुक्स ऑफ 31 मार्च 2019। ये 2019 को हमारा फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ है 2,20,000। तो हमेशा याद रखो, ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी करके 2,20,000। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000। 20,000 रुपए की बुक वैल्यू का एक फर्नीचर इसने बेचा है on 1st April at a loss of 20% on 31st December 2019। 31st दिसंबर को इसने फर्नीचर बेचा है। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक ब्रैकेट में सोल्ड। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसने बुक वैल्यू 20,000 है और वो 20% लॉस पर बेच दिया है और डेप्रिसिएशन 10% काटा जाता है। तो सबसे पहले हम 20,000 पर 10% डेप काटेंगे और 31 दिसंबर तक का डेप काटेंगे। और हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो कितने महीने का डेप काटेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का डेप काटेंगे। तो हम सबसे पहले 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ये हम क्वेश्चन में पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना है। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12 इज इक्वल टू हमारा डेप आ गया 1,500। इसका मतलब 20,000 में से हमने 1,500 डेप माइनस किया, तो हमारा उसका बुक वैल्यू आ गया 18,500 और ये 20% लॉस पर बेच दिया। अब हम इसका 20% करेंगे और वो हमारा लॉस आ जाएगा। तो हमारा कितना लॉस आएगा? 18,500 इंटू 20%, 3,700 हमारा लॉस आ गया। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये फर्नीचर कितने का बेचा, ये हमारा लॉस है। तो सबसे पहले बाय बैंक, फिर 31 दिसंबर को बाय डेप और 31 दिसंबर को बाय पीएल ब्रैकेट में लॉस। तो लॉस हमने निकाला 3,700, ये हम 3,700 यहां पर लिख देंगे। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन हमने 1,500 माइनस किया। तो ये हमने यहाँ पर 20,000 में से 1,500 डेप माइनस किया और डेप माइनस करके हमारा 80,500 आ गया। इसमें से हम लॉस माइनस करेंगे, लॉस माइनस करके जो पैसा आएगा, यानी कि हमने वो फर्नीचर इतने का बेचा है। तो हम 18,500 माइनस 3,700 इज इक्वल टू 14,800। इसका मतलब वो फर्नीचर हमने 14,800 में बेचा है। ये हमने अमाउंट इस तरीके से निकाल ली है। अब हम क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1,50,000 वाज आल्सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को एक फर्नीचर और खरीदा टू बैंक। जब खरीदेंगे तो टू बैंक लिखते हैं, जब बेचते हैं तो बाय बैंक लिखते हैं। तो टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, हमने कितने का फर्नीचर खरीदा है? 1,50,000 का। अब हम एनुअल डेप्रिसिएशन 31 मार्च को काटेंगे। तो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन। अब 2,20,000 में से हमारा 20,000 का फर्नीचर बिक गया है, तो अब हमारा 2,20,000 में से हमने 20,000 का फर्नीचर बेच दिया है, तो बाकी हमारा 2 लाख का फर्नीचर रह गया है। इसका हम 10% करेंगे। ये मैं ब्रैकेट में यहीं पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
और ये 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। पर एक डेप्रिसिएशन अभी और काटा जाएगा, जो हमने 1 अक्टूबर को 1,50,000 का फर्नीचर और खरीदा है, इसका डेप और काटेंगे। बाई डेप 1,50,000 इंटू 10% इंटू कितने महीने का डेप काटेगी, ये अक्टूबर को खरीदा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का और डेप काटेंगे, इंटू 6/12 हम और करेंगे, और ये डेप्रिसिएशन करके बाकी फिर हम बैलेंस निकाल देंगे। तो अब हम ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 और ये आ गया 7,500 हमारा डेप्रिसिएशन। अब हम डेबिट का टोटल करेंगे, उसमें से क्रेडिट की आइटम माइनस करके बैलेंस निकालेंगे। तो ये आ गया हमारा टोटल 3,70,000। 3,70,000। अब 3,70,000 में से हम ये माइनस करेंगे फिगर 14,800 प्लस 1,500 प्लस 3,700 प्लस 20,000 प्लस 7,500, ये हमारा टोटल आ गया 47,500। ये हम माइनस 3,70,000 में से माइनस करेंगे और जो फिगर आएगी 3,22,500, ये हम बैलेंस नीचे ब्राउट डाउन करके छोड़ दे रहेंगे 3,22,500। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज कराना चाहूँगा कि जब ओपनिंग बैलेंस दिया होता है हम उसे डेबिट में लिख देते हैं। कोई फर्नीचर खरीदा है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, जब बेचते हैं तो बाई बैंक, और उसका डेप्रिसिएशन जिस डेट में बेचा है उस डेट तक का डेप्रिसिएशन निकालते हैं और हमें लॉस निकालते हैं। प्लस माइनस करके बाकी रिमेनिंग जो हमारा फर्नीचर उनका डेप हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मेरी आपसे ये सलाह है कि आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू।